Hello students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home. Students, as you know कि आपके जो यूनिट टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं अभी और आपको सिलेबस भी और डेट शीट दोनों ही चीज़ प्रोवाइड करवा दी गई हैं। तो आपके लिए यही है कि जो भी जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस दिया गया है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और बहुत ही अच्छे ढंग से जो हमारी यूनिट टेस्ट है उनको कंडक्ट करिए। साथ में आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से चलती रहे और जो भी टीचर आपको वर्क दे रहा है, चाहे वो लर्निंग का है चाहे वो आपका राइटिंग का है, उसको आप प्रॉपर वे में करते रहिए। तो यूनिट टेस्ट के लिए आपको सिलेबस जो है हिस्ट्री में दे दिया गया है। आपकी क्लास 11th हिस्ट्री से फर्स्ट और सेकंड यूनिट से जो चैप्टर्स आपको दिए गए हैं आप उनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। आज हम रिवीजन करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर एंड चैप्टर नेम इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। वी हैव ऑलरेडी रीड दिस चैप्टर एंड रिवाइज दिस। एक बार दोबारा से हम इसमें जो एमसीक्यूज हैं, जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उनका रिवीजन आज इस चैप्टर में करने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट ह्यूमन क्रिएचर्स अपीयर ऑन द अर्थ सरफेस? सबसे पहले मनुष्य के जैसे दिखने वाले यानी कि ह्यूमन लाइक जो क्रिएचर्स थे, जो जीव थे, वो हमारी अर्थ के ऊपर सबसे पहले क्या टाइम पीरियड था कि वो अर्थ सरफेस के ऊपर हमें दिखाई दे, या अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे पहले अपीयरेंस थी जो ह्यूमन के जैसे दिखने वाली उनकी जीवों की, वो कब थी? तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था अराउंड 5.6 मिलियन ईयर्स एगो। टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम, तो 5.6 मिलियन ईयर्स एगो इस टाइम पीरियड के दौरान सबसे पहले जब जो पृथ्वी के ऊपर जीवों की जो उत्पत्ति थी वो इस टाइम पीरियड के दौरान हुई थी। हम अपने फर्स्ट चैप्टर में जैसे कि हमने रीड किया था कि हमारी अर्थ थी जो कैसे बनी, किस प्रकार से बनी, किस प्रकार से उसके ऊपर कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो जीव थे उनकी उत्पत्ति स्टार्ट हुई और उन जीवों की उत्पत्ति से लेके आज के कह सकते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन तक की जो स्टेज थी उसके बारे में हमने इसमें रीड किया था। तो उसके बाद 5.6 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था कि अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे पहले जो जीव थे उनकी उत्पत्ति हुई थी। इस सब ग्रुप इवॉल्व फ्रॉम प्राइमेट्स नोन एज। अब देखो एक ऐसा सब ग्रुप जो प्राइमेट्स से ही रिलेटेड था वो कौन सा था? होमिनोइड। जैसे कि हमने रीड किया था कि सबसे पहले जो जीव थे वो कैसे थे? तैरने वाले थे, उनमें कोशिकाएं वगैरह कुछ भी नहीं थी। उसके बाद जो प्राइमेट्स थे उनमें मंकी टाइप के जो थे उनकी उत्पत्ति शुरू हुई। फिर उसके बाद जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ वो अलग अलग स्टेजेस आती गई कि प्राइमेट्स से होमिनोइड से फिर होमिनिड्स, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज थी जो ह्यूमन की, वो हमारी जो थी वो डेवलप होती गई थी। तो इसमें जो प्राइमेट्स का सब ग्रुप था वो कौन सा था? होमिनोइड्स। अब उसके बाद आते हैं कि होमो वर्ड, जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, होमो वर्ड है जो, उसका मीनिंग क्या होता है? होमो वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स मैन, यानी कि होमो जो शब्द है उसका मीनिंग होता है आदमी, मैन। हु रोट द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब कि प्रजातियों की जो उत्पत्ति थी, जो जाति की उत्पत्ति थी, उनकी उत्पत्ति कब हुई? सबसे पहले वर्ल्ड के सामने इस बात को रखने वाले कौन थे? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने पूरी की पूरी स्टडी की इन चीजों की और साथ में उन्होंने अपनी बुक लिख दी और उस बुक का क्या नाम था? और कह सकते हैं ये सबसे पहली बुक थी, बहुत फेमस बुक थी। किसने लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन ने जब सबसे पहले वर्ल्ड के सामने इस चीज को प्रेजेंट किया कि किस प्रकार से जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति स्टार्ट हुई, उनका ओरिजिन स्टार्ट हुआ अर्थ के ऊपर, धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि उनकी पूरी की पूरी जो प्रोसेस थी उन्होंने वर्ल्ड के सामने रखी अपनी बुक के थ्रू। और कहते हैं कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने चार्ल्स डार्विन की इन बातों को नकार दिया, यानी कि इन बातों को बिल्कुल ही कहा कि ये सारी चीजें जो वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट की जा रही हैं उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इन बातों को स्वीकार भी किया। लेकिन कहते हैं कि मोस्टली जो लोग थे वर्ल्ड में वो सारे के सारे अगेंस्ट में थे चार्ल्स डार्विन के। लेकिन कह सकते हैं कि ये जो बुक लिखी गई है ये हमें सारे के सारे इंफॉर्मेशन देती है हमारी हिस्ट्री में अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों के उदय होने के बारे में या उनके अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में आने के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि जो प्राइमेट्स होते हैं
उनमें हम किन किन को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले देखा कि जो जीव थे, क्रिएचर्स थे, वो तैरने वाले, रेंगने वाले, बिना कोशिका के, फिर धीरे धीरे उनका जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद वो किसमें चेंज हुए थे, प्राइमेट्स में। अब प्राइमेट्स में हम किन किन को इंक्लूड करेंगे, किन किन को शामिल करेंगे कि प्राइमेट्स कैसे थे, किस टाइप के थे। तो प्राइमेट्स थे एप्स, लंगूर टाइप के थे मंकीज एंड ह्यूमंस, यानी कि इन सारी चीजों से इनका डेवलपमेंट होते होते कहते हैं कि फिर ये ह्यूमन की कैटेगरी में आए थे। तो प्राइमेट्स में हम इंक्लूड कर रहे हैं एप्स को, मंकीज को और ह्यूमंस को। अब उसके बाद बहुत सारे एविडेंस है, जैसे कि देखो डिस्कवरी ऑफ फायर था, या कह सकते हैं नीडल का जो इन्वेंशन था, सुई का जो इन्वेंशन था वो था, साथ में पेंटिंग्स वगैरह भी पाई गई। तो इनका एक बहुत ज्यादा लंबा पीरियड टाइम है कि जब ये हमें इनके जो एविडेंस है वो मिले हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेविंग नीडल की। देखो उस टाइम में सारी की सारी चीजें आने शुरू हो गई थी। हमने चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तो हमारी बिगनिंग थी अर्थ के बनने से, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। उसके बाद हमने धीरे धीरे डेवलपमेंट करते हम आप पहुंच गए हैं इसमें शेविंग नीडल्स के ऊपर, कि जो सुइयां थी उनकी जो इन्वेंटेड किया गया था, कितने साल पहले उनकी जो खोज की गई थी कि हाँ उस टाइम में भी जो नीडल्स वगैरह थी, ये सारी चीजें थी। तो 21,000 ईयर्स है, वो 21,000 साल पहले हमें जो शेविंग नीडल्स हैं, यानी कि जो सुइयां हैं सीले वाली, उनकी जो इन्वेंशन हुआ, उनकी खोज हुई, उनके बारे में हमें पता चला। वो टाइम पीरियड हमारा कितना था, 21,000। तो इसके बाद हमने बात की शेविंग नीडल्स की। शेविंग नीडल्स की इन्वेंशन जो था वो कब हुआ था, 21,000 ईयर्स। उसके बाद बात आती है फॉसिल्स की, एंड दैट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्सेज इन आवर हिस्ट्री। कि फॉसिल्स जो हैं, जीवाश्म जिनको हम बोलते हैं, कि जीवाश्म क्या होते हैं। ये जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म है जो, वो हमारी हिस्ट्री में हमारे लिए बहुत अच्छे एविडेंस के रूप में काम करते हैं। इन्हीं के बेस पे हम सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में देखते हैं कि फॉसिल्स होते क्या हैं। What are the fossils? Remains of very old animal, plants and humans which have turned into stone are known as fossils. जीवाश्म क्या होते हैं कि जो बहुत पुराने, कह सकते हैं बहुत लंबे टाइम पीरियड पहले जो एनिमल्स थे, जो प्लांट्स थे, उनके जो लीव्स वगैरह थे, वो जब कहते हैं कि जब एनिमल्स वगैरह मर गए या वहां पर पड़े रहे, जो प्लांट्स वगैरह थे, वनस्पतियां थी, वेजिटेशन थी, किसी भी टाइप की, मतलब कि कह सकते हैं कि जो चीजें थी वो सारे के सारे क्या हुए, बहुत लंबे टाइम पीरियड पहले जब वो पड़ी कह सकते हैं कि एक जगह कह सकते हैं सॉलिड शेप में आ गई थी, ठोस रूप में आ गई थी, और धीरे धीरे ठोस रूप से अपने सॉलिड शेप से चेंज होते होते किसमें चेंज हो गई थी, टर्न इनटू स्टोन, यानी कि वो पत्थर टाइप बन गए थे। पहले सबसे पहले कहते हैं कि जब वो पड़े रहे वहां पर, तो फिर वो रेत वगैरह से दबते गए, धीरे धीरे उनके ऊपर और भी सारी चीजें मटेरियल आते गए। उसके बाद उनकी जो शेप थी वो सॉलिड टाइप में होती गई। फिर उसके बाद कहते हैं कि जब सॉलिड शेप से बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद जब वो चेंज हो गए, टर्न इनटू स्टोन, कि पत्थरों में चेंज हो गए, आर नोन एज फॉसिल्स, यानी कि उनको क्या बोलते हैं, जीवाश्म। फॉसिल मीन्स जीवाश्म बोलते हैं उनको। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हमारा कि व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स हमें पता होना चाहिए। जीवाश्म जो है वो हमारी हिस्ट्री में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे कह सकते हैं कि बहुत एक अच्छे सोर्स के रूप में हम इनको यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं होमो वर्ड का मीनिंग हमने पढ़ा था कि क्या होता है, मैन होता है। लेकिन होमो की जो कैटेगरीज हैं वो किस किस में डिवाइड की गई हैं। तो होमो कैसा वर्ड है, होमो वर्ड है लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, मैन होता है। होमो मीन्स मैन, यानी कि आदमी होता है। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो ये लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। होमोज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब जब डिवाइड करेंगे हम होमोज को तो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इसको। सबसे फर्स्ट होमो हैबिलिस। अब इनके अलग अलग मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले हमने मीनिंग देखा होमो का, होमो मीन्स मैन, और कौन सी लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है। और इसकी जो क्लासिफाइड किया गया है इसको वो कितने टाइप्स में किया गया है, 3 टाइप्स में किया गया है। सबसे फर्स्ट कौन सा है हमारा, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस कौन थे, द टूल मेकर, यानी कि जिन्होंने औजार बनाने शुरू कर दिए थे, उनको क्या बोला गया था उस टाइम में, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का मीनिंग ही होता है टूल मेकिंग मैन, यानी कि औजार बनाने वाले जो लोग थे, जो अर्ली ह्यूमन हमारा औजार बनाने लग गया था, टूल मेकिंग शुरू कर दी थी जिन्होंने, उनके लिए वर्ड यूज होता है होमो हैबिलिस। नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस। अब इसके बाद होमो हैबिलिस से थोड़ा सा जब डेवलपमेंट हुआ तो जो कैटेगरी नेक्स्ट हमारी आई वो कौन सी थी, होमो इरेक्टस।
अब होमो इरेक्टस के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता था कि जो हमारे पूर्वज थे वो मंकीज टाइप थे, क्या करते थे कि वो 4 पैरों के ऊपर ही चलते थे, साथ में पेड़ों पर इधर से उधर घूमते रहते थे। लेकिन जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा सीधा खड़ा होकर कह सकते हैं कि चलना शुरू कर दिया। उनकी जो ये स्टेज थी वो एकदम से अपराइट स्टेज में नहीं आए थे, धीरे धीरे पहले उन्होंने 4 पैरों का यूज करते थे, फिर धीरे धीरे उनकी थोड़ी सी अपराइट पूरी की पूरी जो ये स्ट्रक्चर है अर्ली ह्यूमन का वो हमारी बुक में दिया गया है। होमो इरेक्टस द अपराइट मैन। अपराइट मैन इट मीन्स कि उसने सीधा खड़े होकर चलना शुरू कर दिया था। तो ये कैटेगरीज क्लासिफाइड है हमारी होमो की। सबसे फर्स्ट हम कर रहे हैं रीड होमो हैबिलिस टूल मेकर, सेकेंड होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की जब बात आती है तो कौन थे ये? द अपराइट मैन। अपराइट मैन की इन्होंने थोड़ा सा सीधा खड़े होकर चलना शुरू कर दिया। कंप्लीट नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन इनसे ये जो कैटेगरी थी हैबिलिस वगैरह, इनसे थोड़ा सा ऊपर होना शुरू कर दिया था, यानी कि खड़े होकर चलने वाले जो स्टेज आई थी उसको क्या बोला गया था? होमो इरेक्टस। नेक्स्ट आता है हमारे इसमें होमो सैपियंस। अब बात करते हैं हम होमो सैपियंस। होमो सैपियंस क्या आ गया था? होमो सैपियंस कौन थे? द वाइज और थिंकिंग मैन। वाइज और थिंकिंग मैन मतलब कि जब ये मनुष्य ने सोचना शुरू कर दिया तब बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि उसके अंदर जो बुद्धि थी वो आ गई थी, तो इसको क्या बोला गया? होमो सैपियंस, द वाइज और थिंकिंग मैन। अब उसके बाद बात आती है कि होमो की लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है मैन। साथ में इसको क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कौन सी कैटेगरी हमारी? होमो हैबिलिस। सेकेंड होमो हैबिलिस इट मीन्स द टूल मेकर। उसके बाद होमो इरेक्टस द अपराइट मैन एंड द होमो सैपियंस। होमो सैपियंस द वॉइस और थिंकिंग मैन। अब उसके बाद बात आती है होमो के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मोर इंटेलिजेंट एंड बेटर मेमोरी। जो होमो लोग थे उनकी जो प्राइमेट्स वाली कैटेगरी थी उनसे ज्यादा अगर हम उनकी सिचुएशन की बात करें तो वो सिचुएशन कैसी थी उनकी कि वो मोर इंटेलिजेंट थे, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, साथ में बेटर मेमोरी, उनकी जो मेमोरी थी वो कैसी थी? उनसे ज्यादा बेटर थी। इसी बेस पे इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। स्टूडेंट्स इसमें हमने रीड किया आज होमो के बारे में, साथ में हमने रीड किया फॉसिल्स के बारे में। उसके बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो फर्स्ट ह्यूमन था उसका एग्जिस्टेंस हमारी अर्थ के ऊपर कैसा था, साथ में कि जो होमिनोइड्स हैं वो क्या होते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक रिटन बाय चार्ल्स डार्विन एंड दैट इज द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आई होप आप फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चंस आज मैं आपको करवा रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा इस चैप्टर के, और अपने जो यूनिट टेस्ट हैं उनके अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।